नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि वक्फ बिल जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास तो हो गया, लेकिन बवाल खत्म नहीं हुआ। वो तो बस शुरू हुआ है और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां कैसे इसको हवा देने में लगी हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये वक्फ बिल आखिर लाया क्यों गया। वो इसलिए कि जैसे हिंदुओं में दान होता है, वैसे ही मुसलमानों में इस दान को वक्फ कहते हैं। अब हिंदू तो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से दान देते हैं मंदिरों में, मुसलमानों के केस में भी स्वैच्छिक है, लेकिन उससे ज़्यादा जबरन वसूली है, अवैध कब्ज़ा है। तो ये कब्ज़ा कभी हिंदू बहुल गांव जहां 1500 साल पुराना मंदिर है तमिलनाडु में, वहां होने लगा। कहीं बेटा संतान नहीं है, सिर्फ बेटी है, बाप गुजर गया तो वहां होने लगा। कहीं बेटा सालों से बाहर है, बूढ़ा माँ बाप है, वहां होने लगा। मतलब ये अवैध कब्जा कोई ना कोई बहाना दे के इतना ज़्यादा होने लगा कि सरकार को लगा कि नहीं, अब इसको लेके कुछ कड़ाई से कानून लाना ज़रूरी हो गया है। इसलिए पिछले साल कानून लाया सरकार ने, लेकिन विपक्षियों की मांग होने लगी कि जेपीसी में भेज दो। अब वो तो हर कानून के लिए जेपीसी कहती हैं, लेकिन सरकार ने इसको भेजा। वो क्यों? क्योंकि सीए में नहीं भेजा था। क्या कांड हुआ, यही सोच के जेपीसी में इस बार भेज दिया। लेकिन जेपीसी में भी मारा मारी जैसा सिचुएशन होते होते बचा। खूब नाटक नौटंकी हुआ। विपक्ष को लगा कि भाई सरकार को इस बार झुका दिए, अब वक्फ बिल को एकदम कमज़ोर कर देंगे। लेकिन कमज़ोर क्या किया? मुसलमान समाज के ही लोग आए, अपनी बातें रखी उन्होंने कि कैसे वक्फ बिल और मजबूत बनाओ, ये अवैध कब्ज़ा रुके जो गरीब मुसलमान से छीन रहा है। ये सब देख के विपक्ष हक्का बक्का खूब विरोध किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सारी बातें सरकार की ही मानी गई। और पिछला वक्फ बिल जो आया था ड्राफ्ट, उससे और मजबूत ये जेपीसी में जब लोगों की तरह तरह के समुदाय के लोगों की राय ली गई तो और मजबूत ये बिल बना। इसके बाद इसे पेश किया गया, तभी 2-3 दिन पहले ही लोकसभा से फिर राज्यसभा से पास हो गया। तो ये तो ही संक्षेप में बात। लेकिन ये पास जो हुआ तो इसमें मेन जो बदलाव है जिससे गेम पलटता है और इसी को लेके खुजली मची है सब मौलवी मौलाना और नेता में, वो ये कि वक्फ में पहले कोई किसी का ज़मीन हथिया लेता था तो वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है, मतलब एक तरह से कोर्ट, उसमें सुनवाई होता था। तो अगर तो पक्ष में फैसला आ गया कि हाँ भाई वक्फ का ज़मीन लेना सही नहीं था, ये लौटा देते हैं, तब तो मिल जाएगा। लेकिन 95% से ज़्यादा केसों में वो वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वक्फ बोर्ड के पक्ष में ही फैसला देता था और जो याचिका करता है उसको ज़मीन वापस नहीं मिलती थी। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई कोर्ट में इसको जाके चुनौती दे सकता था, लेकिन इन जनरल कोई ऐसा कानून में प्रावधान नहीं था जो कोर्ट जाके चुनौती दे वक्फ के फैसले को। तो इस कानून में बदलाव से वो बात चेंज हो गया और अब कोई फैसला होगा उसको कोर्ट में चुनौती दे सकता है याचिका करता है, जैसे बाकी हर मामला में कोर्ट जाता है लोग, वक्फ के भी मैटर जो होगा उसमें कोर्ट जाएगा। लेकिन एक जो इसमें बदलाव जो टीडीपी और जेडीयू ने किया कि लोग जो सोच रहे थे, बहुत सारे लोग, कि पुराना सदियों पुराना, दशकों पुराना मस्जिद और मज़ार, उसको भी इसके अंदर में लाया जाएगा और उसको भी खाली करवाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, उन मस्जिदों और मज़ारों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी इस वक्फ बिल के अंडर में। बाकी मंदिर मस्जिद विवाद तो चलते ही रहता है, कोर्ट में केस भी होता है, संभल में हुआ, ज्ञानवापी वाला मसले में हुआ, वाराणसी में श्री कृष्ण जन्मभूमि उसमें हुआ, सब केस चल ही रहा है। तो जहाँ सबूत मिलेगा मंदिर का तो वो तो खुदाई होगी ही, कोर्ट में केस चलेगा ही। वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला मसला में चला गया। इन सब विषयों का वक्फ से क्या लेना देना। तो बहुत पुराने मस्जिद और मज़ारों को इस विषय से हटा दिया गया। बाकी कोई किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चाहे कितना भी कोई किसी का कब्जाया हो, उसको अब चुनौती मिलेगी। अब हालांकि जेडीयू और टीडीपी ने ये सोच के फैसला लिया कोई सामाजिक सौहार्द बनी रहे इसलिए नहीं, वो इसलिए कि मुसलमान खुश होंगे कि चलो मस्जिद मज़ारें बच गई। लेकिन खुश क्या होंगे जब मन में सिर्फ जिहाद है। जैसे रोबोट क्या है, उसका खुद का कोई सेंस थोड़ी है, जो फीड करता है कमांड उस हिसाब से वो काम करता है।
मुसलमान समाज भी वही है। धार्मिक कट्टरता इतना भरा हुआ है, जिहाद इतना भरा हुआ है, दिमाग थोड़ी काम करता है, सुन ऐसा ब्लैंक। जो मौलाना, जो मौलवी, जो नेता, जो फीड कर दिया, जो डाल दिया दिमाग में, बस उसी तरह से मुसलमान समाज काम करता है। तो इसी को देखते हुए जेडीयू का नेता, आरएलडी का नेता, चाहे वो एलजेपी हो, टीडीपी हो, सबका नेता जो मुसलमान है, सब पार्टी छोड़ छोड़ के जाएगा। जेडीयू आरएलडी का तो 4-5 नेता जा भी चुका है पार्टी छोड़कर, क्योंकि इन्होंने साथ दिया वक्फ बिल का और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं इसलिए। मतलब टीडीपी और जेडीयू को वैसे भी ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले और बाकी सेक्युलर दल धमका ही रहे थे कि अगर वक्फ पर सरकार का साथ दिया तो मुसलमान कभी नहीं वोट देगा। इफ्तारी रखी नीतीश कुमार ने, कोई गया ही नहीं मुसलमान का बड़ा कोई नेता या मौलवी। पहली बात, एनडीए में जो शामिल हो गया, बीजेपी के साथ जो गया, उसको तो ऐसे ही वोट नहीं मिलता, लेकिन पुराना आदत है सेक्युलरिज्म का, तो इफ्तारी और ये वो नाटक करते रहते हैं। तो अब तो कन्फर्म हो गया कि वोट नहीं मिलने की तो बात ही खत्म। तो जैसा कि बताएं, ये बदलाव जो हुआ कि किसी भी ज़मीन को वक्फ लिया है उसे चुनौती दी जा सकती है, तो इससे सब मौलाना मौलवी नेता परेशान है। और सिर्फ नेता मतलब मुसलमान नेता ओवैसी जैसा ही नहीं, क्योंकि ओवैसी की तो खुद की बहुत सारी यूनिवर्सिटी और बहुत सारा चीज़ बना हुआ है वक्फ के ही नाम पर, वो तो खूब माल छाप रहा है। लेकिन जो हिंदू नेता हैं वो भी मुस्लिम नेता और मौलाना मौलवी के साथ मिलकर कई वक्फ के नाम पे ज़मीनें हथियाए हुए हैं, जिनमें से एक नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। उन पर आरोप भी लग चुका है। तो अभी तो आरोप लगा है, जब कोर्ट में केस चलेगा तो साबित भी होगा, जेल यात्रा भी करनी पड़ेगी, और उनको ही नहीं और कई नेता को करनी पड़ेगी। इसलिए तो इतना विरोध हो रहा था। बिल पास होने की जब बात होने लगी, जब ड्राफ्टिंग स्टेज पर था, तभी से विरोध का स्वर उठने लगा। जेपीसी में गया तब भी और जोर हुआ स्वर। पास जब हो रहा था, डिस्कशन चल रहा था, तो एक कांग्रेसी नेता ने कहा, एमएलए ने, कि अगर तो वक्फ बिल पास हुआ तो मैं खुद को जला दूंगा। वक्फ बिल पास हो गया और वो नेता अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। ले बेटे, मुसलमान समाज को तो टोपी पहना दिया इसने। तो अब ये बिल पास हो गया, तो इसके बाद सोनिया गांधी, मैडम सोनिया ने कहा कि सरकार अपने बहुमत का गलत इस्तेमाल कर रही है और वक्फ बिल को बुलडोज कर दिया लोगों पर, मुसलमान समाज पर। मुसलमान कभी माफ़ नहीं करेगा। अपने क्षेत्र रायबरेली में सालों से सांसद रही, कोई मुद्दा नहीं उठाया। राज्यसभा में इतने सारे टॉपिक्स हैं, कोई मुद्दा नहीं उठाया। वोट बैंक पे खतरा लगा और खुद पे खतरा लगा संपत्ति पर, चले ही आवाज़ उठाने। ऐसे मुंह नहीं खुलता है और ठीक से बोलने भी कहाँ आता है। खैर, ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी का केस तो स्वाभाविक है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मतलब जिहादी का तो पश्चिम बंगाल पूरा गढ़ है। ऊपर से टीएमसी का गुंडा सब जो वक्फ की ज़मीनें ली हुई है, तो उन सभी को बचाने के लिए, ऊपर से वोट बैंक भी है, तो सभी को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने क्या कहा कि वक्फ बिल पास हो गया है, अब देश में और खाई बढ़ेगी और नफरत बढ़ेगा, आग लगेगी। मतलब एक राज्य का सीएम होकर बिंदास बोल दिया कि देश में आग लगेगी। और कोर्ट क्या कर रहे हैं, शायद कुछ गिनने में लगे होंगे। और बाकी और नेता भी कई विरोध किए, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी का तो और ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वक्फ की ज़मीनें इन्हीं लोगों और इन्हीं जैसे संगठनों ने हथियाई हुई है, तो इनको तो सबसे ज़्यादा मिर्ची लगेगी। तो इसलिए ये जुम्मे की नमाज हुई। मतलब जुम्मे की नमाज क्या है, उत्पात फैलाने का मीटिंग सेंटर है कि आओ काफिरों के खिलाफ हमला करो, यही हर बार डिस्कशन चलता है। तभी तो शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी, कुछ ना कुछ नाटक चलते ही रहता है। तो इस जुम्मे की नमाज में भी नाटक यही हुआ नमाज के बाद कि पोस्टर बैनर लेके आ गए, हम रिजेक्ट करते हैं वक्फ को, ये दादागिरी नहीं चलेगी मोदी सरकार की। और इसको लेकर हिंसा भी हुई कई जगह। झारखंड जहां हम रहते हैं उस आसपास में हिंसा हुई, पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई, स्वाभाविक है। लेकिन तमिलनाडु में भी हुई, और लग रहा होगा डीएमके कांग्रेस ने की नहीं। यहाँ तमिलनाडु के प्रशांत किशोर, या कहे कि तमिलनाडु के अरविंद केजरीवाल, एक्टर विजय,
जिसे थलपति विजय भी कहते हैं, उसने अपनी एक पार्टी खोली है। खोली इसलिए है क्योंकि जनरल पार्टी क्या होती है, एक विचारधारा होता है, एक दुकान की फ्रेंचाइजी की तरह होता है, एक ही ब्रांड का कई आइटम। लेकिन जो केजरीवाल, प्रशांत किशोर, ये विजय, ये सब क्या है, ये सब किराना दुकान जैसा है, जब जो मन किया माल बेचने लगा। मतलब इनकी कोई विचारधारा तो है नहीं, इसलिए उसने जो पार्टी खोली है टीवी के, उसने जम के विरोध किया। छिटपुट हिंसा भी हुई तमिलनाडु में भी। मतलब अभी तो थोड़ा बहुत हिंसा हो रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो पिक्चर अभी और बढ़ेगा, क्योंकि भले ही डीप स्टेट से फंडिंग उस तरह से नहीं है, ट्रंप के आते ही सब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जिहादी देश जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, और उसके ज़रिए जो फंडिंग पाकिस्तान से फिर यहाँ आता है, उनके पास तो पैसा है, तो वो तो फंडिंग कर रहे हैं। तो ये नाटक हो रहा है, ये नाटक और बढ़ेगा। और बढ़ने का कारण क्या है कि मोदी सरकार इतना लुंज पुंज रवैया रहता है ना, हर बात में डिफेंसिव। अभी सफाई देने में लगे हैं कि नहीं, मुसलमानों के लिए तो ये अच्छा ही हो रहा है, कोई हक नहीं छीन रहे। इतने सफाई क्या दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप से सीखा नहीं है क्या कैसे शासन चलाना है? अवैध घुसपैठियों को लात मार के निकाल रहा है, यूनिवर्सिटी में कोई उत्पात करता है उसको सबक सिखा रहा है, यहाँ भी हाथ जोड़ के वक्फ बिल मान लो प्लीज़। तो ये ढुलमुल रवैया रहेगा तो ये उत्पात और बढ़ेगा। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं से सीखा तब जाके ये उत्पात रुकेगा, नहीं तो खतरा अभी बहुत बढ़ने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि वक्फ के नाम पे जो विरोध की बात हो रही थी, ये कोई गीदड़ भभकी नहीं थी, ये रियलिटी है। और ये और भयावह रियलिटी बन सकती है अगर सरकार जागी नहीं तो। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, क्योंकि टॉपिक कोई भी हो, न्यूज़ कोई भी हो, सही जानकारी और सही विश्लेषण आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगी। बाकी जगह सिर्फ नाटक है और कुछ नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।